वेलकम बैक गाइस। मेटा एड्स इंस्टेंट फॉर्म का ये फीचर B2B लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होने वाला है। एक सबसे कॉमन टाइप ऑफ फनल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो B2B बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज होती है। जो एडवर्टाइजर होता है वो यूजर को एक लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आता है और वहां पर जो है वो फॉर्म फिल करवाता है। फॉर्म फिल करवाने के बाद यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजर के पास आ जाती है, बट यूजर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाता है थैंक यू पेज के ऊपर, और थैंक यू पेज के ऊपर उसे एक अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का इंटरफेस जो है वो दिखाई देता है। मतलब यूजर अगर चाहे तो वहीं से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है, और जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेते हैं यूजर, एडवर्टाइजर समझता है कि ये हाईली क्वालिफाइड लीड्स हैं या मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हैं। इस टाइप की जो फनल्स थी वो अभी तक फनल बिल्डर टूल्स के ऊपर या फिर कस्टम कोड करके या वर्डप्रेस के ऊपर जो लैंडिंग पेजेस या फनल जो है वो बनाई जाती थी उसके ऊपर बनती थी। बट मेटा एड्स ये फीचर अब नेटिवली इंस्टेंट फॉर्म के साथ लेकर आ चुका है। जब भी आप अपने एड्स रन करेंगे, यूजर उन एड्स के ऊपर क्लिक करेगा, इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर जाएगा। इंस्टेंट फॉर्म में जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह को लगाकर अगर आप हाई इंटेंट क्वालिफिकेशन वहां पर करना चाहते हैं तो वो आप क्वालिफिकेशन कर लेंगे। बट उसके बाद जब आप इंस्टेंट फॉर्म के थैंक यू पेज के ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी आपको कैलेंडली का ऑप्शन दिखेगा जहां से आप प्रॉपर जो है अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो पहले फीचर नहीं था, अभी रिसेंटली फीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है। कुछ एड अकाउंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कुछ एड अकाउंट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, ये फीचर B2B बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पावरफुल होने वाला है, और लीड के साथ साथ डेफिनेटली 100% आपको बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो शेड्यूल्ड हैं वो भी देखने को मिलेंगी। हाँ, ये कुछ परसेंटेज इसका देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। जैसे जैसे इसको टेस्ट किया जाएगा नंबर्स निकल के आ जाएंगे। जैसे अगर आपके पास 100 लीड्स आती तो उनमें से 30 अपॉइंटमेंट्स की तरफ जाती या 25 अपॉइंटमेंट्स की तरफ जाती, वो नंबर एक बार देखना पड़ेगा किस तरीके से जो है वो निकल के आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। बट ये फीचर B2B बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीड जनरेशन करते हैं बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो मैं ये चीज आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। तो जब भी आप नया कैंपेन बनाएंगे, लीड कैंपेन लेट्स से आप बना रहे हैं और आपको इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर ट्रैफिक को लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मान के चलते हैं हम लोग एक नया जो है वो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप नया फॉर्म क्रिएट करेंगे, सारी चीजें फॉर्म की आप फिल करेंगे, इंट्रो डालेंगे, कुछ फॉर्म के अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह का लिंक डालेंगे, और उसके बाद आप एंडिंग के ऊपर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया आफ्टर 4 स्टेप्स। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, सेकंड स्टेप में जो है वो आप इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे यूजर की, थर्ड स्टेप में प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, और फोर्थ स्टेप में यहाँ पर थैंक यू पेज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब यहीं पर देखिए थैंक यू पेज के ऊपर आप कौन से एक्शंस करना चाहते हैं, उसमें आपको एक नया एक्शन दिख रहा होगा, दैट इज बेसिकली बुक टाइम। और यहाँ पर सिंपली आपको शेड्यूलिंग लिंक जो है वो डालना है। तो कैलेंडली सबसे पॉपुलर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म है, तो कैलेंडली के ऊपर आप अपनी मीटिंग बना सकते हैं और वहां से लिंक आपको लाना है। तो यहाँ पर मेरे पास कैलेंडली में बहुत सारे लिंक्स बने हुए हैं, तो यहीं से मैं एक लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और वहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो ये लिंक को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही आप लिंक पेस्ट करेंगे आप देखेंगे शेड्यूलिंग प्रोवाइडेड बाय कैलेंडली इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो जैसे कैलेंडली का बुकिंग पेज होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म पे भी बुकिंग पेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं लिंक है, लिंक पे बंदा क्लिक करेगा फिर वो कैलेंडली के बुकिंग पेज के ऊपर जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो चीज तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। गो टू वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर लिंक डाल देते हैं आप, तो यहाँ पर व्यू वेबसाइट का जो बटन है, कॉल टू एक्शन दिख रहा है, उसके ऊपर यूजर क्लिक करता तो कैलेंडली के बुकिंग पेज के ऊपर चला जाता है। ये लोग करते थे। बट जैसे ही वो यूजर थैंक यू पेज के ऊपर आएगा, जब उसे इस टाइप का जो इंटरफेस है वो वहां पर दिखाई देगा, तो वहां पर उसके अपॉइंटमेंट करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और आपको ही पता है कि अगर कोई पर्सन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, कैलेंडर ब्लॉक करता है, विच मीन्स दैट वो पर्सन थोड़ा सा सीरियस है। तो डेफिनेटली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक अच्छा फीचर है। लेट्स सी इसके रिस्पॉन्सेज जो है वो किस तरीके से आते हैं। तो ये चीज बेसिकली आपको करने की जरूरत है। बाकी जो सारी चीजें हैं अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलेगी, अगर आप किसी की अपॉइंटमेंट कैंसिल वगैरह करना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीजें आपको कैलेंडली के अंदर ही मिलेगी। तो बेसिकली आपको कैलेंडली लेना पड़ेगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं उसका। मल्टीपल आप मीटिंग्स वगैरह जो है लिंक्स वगैरह बनाए तो आपको पेड वर्जन उसका लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो फ्री वर्जन के अंदर आपको जितनी फैसिलिटीज मिलती है उन फैसिलिटीज के साथ भी आप इसको टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इसको किया भी हुआ है किसी भी पर्सन ने, तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या रिस्पॉन्स वहां से देखने को मिले। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।